अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने आपका क्लास लिया अलजेब्रा का। उसमें हमने तो आपको ये ज़हननशीन कराया कि जब हम नंबर्स के साथ वेरिएबल भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे 3 × x या 3x, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। तो ये वेरिएबल हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, नंबर्स के साथ इसको क्यों इंक्लूड करते हैं, क्या इससे हमें मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में आसानी होती है? आज हम इसको जानने की कोशिश कर लेंगे। देखो बेटा, आपके पास ये तो स्क्वायर रीजन है हमारे पास। अगर हम इसको देख लेंगे तो इसके इस साइड में कितनी यूनिट्स हैं? 1, 2, 3 और 4 यूनिट्स। इस साइड में भी 1, 2, 3 और 4 यूनिट्स। इसमें भी 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब ये जो हमारा स्क्वायर है, इसकी जो हमारे साइड्स हैं, तो इसमें हमारे पास 4 यूनिट्स वाला साइड है। यानी यहाँ भी 4 साइड्स, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट्स, यहाँ भी 4 यूनिट्स और यहाँ भी 4 यूनिट्स। अगर हम बेटा इसका पैरामीटर निकालना चाहते हैं, पैरामीटर क्या हो गया? लेंथ ऑफ द बॉर्डर। अगर हम इसका पैरामीटर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा? हम करेंगे 4 + 4 + 4 + 4। तब ये 4 + 4 + 4 + 4, ये इसका पैरामीटर बन गया। इसका पैरामीटर बन गया ये। तो ये पैरामीटर इसका बन गया। तो क्या हम इस पैरामीटर में वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, वही हम देख लेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 4 4 4 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 4l हुआ। ये यहाँ देख लीजिए। अब मैं 4 को हटाऊंगा, मैं यहाँ चूंकि 4 यूनिट्स हैं, अगर हमारे पास अब एक ऐसी फिगर होगी, एक ऐसा एरिया होगा जिसमें हमें लेंथ अननोन है, मान लो ये l हमारे पास लेंथ है, तो ये भी l हो गया, ये भी l हो गया, ये भी l हो गया। तो इसका मतलब ये इसका पैरामीटर हो गया, वो पैरामीटर इसका 4l हो गया, 4l। इसका मतलब अगर हम l को कोई भी वैल्यू दे देंगे तो हमें यहां इसका पैरामीटर मिलेगा। यहां तो ये पैरामीटर। अब इस एतबार से अगर हम देख लेंगे दूसरा रेक्टेंगुलर, अगर इस रेक्टेंगुलर का भी हम पैरामीटर निकालेंगे तो इस तरह से आप देख लीजिए गहराई से हमें कितनी आसानी हो जाएगी इसका पैरामीटर निकालने में। तो हमने रेक्टेंगल लिया, तो इस रेक्टेंगल में हमने लेंथ जो ली है वो 6 यूनिट्स ली है, 6 यूनिट्स। और इसकी जो ब्रेड्थ ली है हमने वो तो 4 यूनिट्स ली है हमने, 4 यूनिट्स। इसका मतलब ये वाला साइड भी 4 यूनिट्स ही होगा ना, और ऊपर वाला साइड जो होगा वो 6 यूनिट्स होगा। तो जो इसका पैरामीटर होगा बेटा वो क्या होगा? 6 + 4 + 6 + 4, ये इसका पैरामीटर हुआ। यानी 6 + ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये। तो इस तरह से हमें क्या मिला? ये जो 6 मिला हमें 2 बार मिला, यानी 6 + 6। और ये 4 जो हमें मिला 2 बार मिला, इसका मतलब 4 + 4। अगर देखोगे इस 6 को, ये तो 2 बार है, इसका मतलब 2 × 6। और ये जो 4 है ये भी 2 बार है, 2 × 4। तो इस तरह से हमें इसका पैरामीटर मिला ये। अब अगर हमारे पास ये लेंथ गिवन ना हो, ऐसे कोई रेक्टेंगल हो हमारे पास, जैसे कि मैं अभी ले लूंगा, यही रेक्टेंगल ले लूंगा मैं, मगर इसकी लेंथ में ले लूंगा। मान लो इसकी लेंथ है l और इसकी ब्रेड्थ है b। तो जब इसको गहराई से देखोगे तो ये वाला साइड भी l ही होगा और ये वाला साइड b होगा। तो जब हम इसको देख लेंगे इसका पैरामीटर क्या होगा? इसका पैरामीटर होगा l + b + l + b।
इसका मतलब L जो हमारे पास 2 बार आ गया तो आ गया 2L, और B हमारे पास 2 आ गया, 2 बार आ गया तो इसका मतलब 2B। तो इस एतबार से इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, और ये 2 हम कॉमन ले सकते हैं, इसका मतलब L प्लस B। तो ये L प्लस B है क्या? ये तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन गई। अब देख लो आराम से, यहां जो आपका एरिया मिला, अब देख लो 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 2 4 हो गया 10, इसका मतलब इसका हो गया 20, इसका एरिया बन गया। जबकि हमारे पास लेंथ जो थी, लेंथ तो हमारे पास 6 यूनिट्स थी और ब्रेड हमारे पास 4 यूनिट्स थी। अब अगर हम इसमें इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या कर लेंगे हम, पूरा तो ये दो 2 और लेंथ है 6 और ब्रेड है 4, इसका मतलब 2 इंटू 6 प्लस 4 हो गया 10, इसका मतलब इसका आंसर आ गया हमें 20। तो यहां से हमें एक जनरल फॉर्मूला मिली, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड। अब लेंथ जितनी भी हो, ब्रेड जितनी भी हो, हम इस फॉर्मूला के जरिए से आराम से इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। मैं यहां एक और एग्जांपल दे दूंगा। अब आपके पास यही रेक्टेंगल है और मैं अब आपको बताऊंगा कि यहां एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 100 मीटर्स और इसकी ब्रेड जो है वो है 50 मीटर्स, और आपको कहा जाएगा कि इसका पेरीमीटर निकालो। क्योंकि इसका पेरीमीटर निकालना है आपको, आपके पास फॉर्मूला है। अब क्या फॉर्मूला है, 2L प्लस B, यानी लेंथ प्लस ब्रेड। तो आराम से आप निकाल सकते हो, 2 लेंथ आपके पास है 100 मीटर और ब्रेड है 50 मीटर। इसका मतलब ये जो आपका आंसर मिलेगा 2 इंटू 100 प्लस 50 हो गया 150, तो इसका आंसर हो गया आपको 300 मीटर्स। इसका मतलब 300 मीटर्स इसका पैरामीटर है। तो आराम से इस फॉर्मूला के जरिए हमने इसका पैरामीटर निकाला। तो रेक्टेंगल का भी पैरामीटर निकाला हमने और हमने स्क्वायर का भी पैरामीटर निकाला। अब एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही दिलचस्प। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा तवज्जो से इसको देख लोगे और इंशाअल्लाह ताला इसको समझने की कोशिश कर लोगे। वो क्या है कि आपने पहले नंबर्स में देखा है 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3, ये आपने देखा होगा। तो इसको आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कही होगी एडिशन में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आज हम प्रैक्टिकली देख लेंगे क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल दुरुस्त है कि नहीं। आज हम प्रैक्टिकल इसका कर लेंगे। तो बेटा आप पूरा तवज्जो दे दो, यहां मैंने एक स्केल बनाई है, इस स्केल को गहराई से देख लो। इसमें कितने यूनिट्स बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 यूनिट्स है इसमें। तो इस 11 यूनिट्स में मैंने शेड जो किया है 1 2 3 4 को मैंने शेड किया है, 4 को मैंने शेड किया है। और 1 2 3 4 5 6 7 को मैंने ऐड किया और वो शेड नहीं किए मैंने। पूरा तवज्जो दो, 4 तो शेडेड है और 7 तो अनशेडेड है, तो इनको मैंने जोड़ दिया। तो अब यह भी एक और बात अहम आपको जहन में रखनी है कि जब आप दो नंबरों को जोड़ लेंगे 4 प्लस 7 3 प्लस 4, तो यह एक स्ट्रेट लाइन है। जब फिगर के एतबार से देखते हैं, फिगर्स के एतबार से देखते हैं, ज्योमेट्रिकली देखते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी कोई नंबर आप ले लोगे वो तो एक स्ट्रेट लाइन, मसलन 3 प्लस 5 प्लस 6। तो अगर आपको कोई कहेगा बताओ ज्योमेट्रिकली ये क्या है, तो आप बताओगे ज्योमेट्रिकली ये एक स्ट्रेट लाइन है। हमने 3 यूनिट्स को 5 यूनिट्स जोड़े और 5 यूनिट्स को फिर 6 यूनिट्स जोड़े और हमारे एक लाइन मिले। इस तरह से मैंने यहां दिखाया, ये तो 4 यूनिट्स, इन 4 यूनिट्स को हमने 7 यूनिट जुड़ाए तो हमें एक लाइन मिली, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट मिला। तो इस तरह से आप पूरा तवज्जो दे दो। तो जब हमने इसको देखा तो अब मैं दूसरी स्टेप ले लूंगा, अब पूरा तवज्जो से इसको देख लो। ये स्टेप, इस स्टेप में मैंने क्या किया, इस स्टेप में मैंने पहले 1 2 3 4 6 7 यूनिट्स लिए। अब पूरा देखो यहां 7 यूनिट्स, और उनको मैंने 4 यूनिट शेड जमा किए, 1 2 3 तो 4, तो इसको मैंने 4 यूनिट्स ऐड किए। अब चूंकि ये एक स्ट्रिप है,
ये दूसरी स्ट्रिप है, मगर दोनों में एक जैसे नंबर्स हैं। अब इनको हम देख लेंगे क्या ये आपस में बराबर हैं। जब गहराई से हम देखते हैं, आप तो इसे देखो, ये देखो बिल्कुल बराबर है ये दोनों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ट्रू है। जो हमने 4 को 7 ऐड किया और फिर 7 को 4 ऐड किया, ये आपस में बराबर होंगे। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या ऑफ एडिशन क्या है? जब हमारे पास दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स को अगर हम जोड़ेंगे तरतीब बदल के, तो वो आपस में बराबर होंगे। अब चूंकि ये आपने पहले मैथमेटिक्स में, या जिसको हम अर्थमेटिक कहते हैं, अर्थमेटिक में आपने ये सीखा है, मगर आज चूंकि हम एल्जेब्रा कर रहे हैं, इसलिए हम एल्जेब्रिकली भी इसको सीखने की कोशिश कर लेंगे। तो एल्जेब्रिकली क्या है हमारे पास? देखो यहां मैंने एक स्केल ली है। इस स्केल को मैंने पूरा तौर से आप देख लो, ताकि आपके जहन में ये क्लियर हो जाए, ये कंसेप्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां देखो बेटा, यहां जो आप मैंने एक स्ट्रिप ली है, इसकी लेंथ जो मैंने ली है, मैंने बी ली है, और उसके साथ और एक लाइन सेगमेंट मैंने जोड़ा और उसकी लेंथ मैंने ली है ए। इसका मतलब ये जो ये वाला लाइन सेगमेंट है, ये है बी प्लस ए, बी प्लस ए, ये वाला लाइन सेगमेंट। अब अगर आप देखोगे दूसरा लाइन सेगमेंट, ये इसको मैंने पहले ही ये ए लाइन सेगमेंट लिया और उसके साथ मैंने दूसरा लाइन सेगमेंट जोड़ा, होता है बी। तो इसका मतलब ये जो है, ये मैंने ए को किसके साथ जोड़ा है? बी के साथ। तो ये दो स्ट्रिप्स बनी, ये ए प्लस बी और यहां ये बी प्लस ए। लेंथ तो इनकी सेम है। जब इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने से हमें पता चलता है ये आपस में बराबर हैं, मुकम्मल। क्योंकि हमने वेरिएबल से यहां डील कर रहे हैं, इसलिए यहां से जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट क्या मिलेगा? वो रिजल्ट मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये जनरल फॉर्मूला बनी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, जनरल फॉर्मूला। आज तक तो हमने नंबर्स के साथ डील किया, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 10। आज हमने एक जनरल फॉर्मूला हासिल की वेरिएबल की मदद से, क्या a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अब हम a का कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, b का कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं और हमें एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर a है 100 और b हमारा 50 है, तो हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 100। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां चूंकि हमने इसमें इस्तेमाल की है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गई। अब अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही देख लेंगे, मगर देख लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसमें बेटा बहुत तवज्जो से इस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर लो, पूरा तवज्जो से देखो। देखो बेटा, ये तो बहुत ही अहम कंसेप्ट है। तो जब हम ले लेंगे, ये तो हमने एडिशन लिया, अब तो हम मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। मिसाल के तौर पर 3 या 4 ले लूंगा मैं, 4 इंटू 6। जब हम 4 इंटू 6 लेते हैं, तो पहले मैंने कहा अगर हम ले लेंगे 4 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 एक लाइन होगी, एक लाइन सेगमेंट होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो ये क्या बनेगा? गहराई से देखो, यहां मैंने लिया है, ये देखो यहां 4 यूनिट्स हैं और यहां 6 यूनिट्स हैं। यहां 4 1 2 3 4 और यहां 6 1 2 3 4 5 6। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रेक्टेंगल मिलता है, रेक्टेंगल। इसका मतलब अगर आपको कोई कहे बताओ 4 इंटू 6 क्या है, तो आप कहोगे ये रेक्टेंगल है। अगर आपको कहेगा कोई 6 इंटू 9 क्या है, तो आप कहोगे एक रेक्टेंगल है। अगर आपको कोई कहेगा 5 इंटू 5 क्या है, तो आप कहोगे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। जैसे मैंने यहां स्क्वायर ले लिया, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब 4 इंटू 4। अब अगर देख लो ये कितना हो गया, 4 इंटू 4। आपसे पूछता हूं कितना हो गया, 16। अब देखो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब 4 इंटू 4 16 हो गया। तो जब 4 इंटू 4 16 हो गया, तो यहां आपके पास जो रेक्टेंगल बना, तो इस रेक्टेंगल में भी अब यहां कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि 4 इंटू 6 एक रेक्टेंगल है,
6 इंटू 9 एक रेक्टेंगल है, 5 इंटू 5 एक स्क्वायर है एक। अब जब आपने लिया 6 इंटू 4 तो इसमें कितने, हाँ इसका आंसर कितना आएगा, तो आंसर इसको आपके इस रेक्टेंगल से मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 22 23 24, तो इसका मतलब 24 इसका आंसर आ गया। तो इसका मतलब यह है 24। पूरा तवज्जो से देखो, तो जब हमने 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4 लिया तो हमारा आंसर मिला 24। अब हम और एक रेक्टेंगल ले लेंगे और इसी डायमेंशन का ले लेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने यहां देखो 4 को ही 6 से, यहां तो हमने 4 को 6 से, अब हमने 6 को ही 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इस रेक्टेंगल से हमें मिला 6 इंटू 4। इसका मतलब 6 इंटू 4 भी एक रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल ही है। आप इसका भी जब आंसर देख लोगे तो यहां 6 और 6 और 6 और 6, तो यह भी 24 आएगा। इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है 4 इंटू 6, ये दूसरा रेक्टेंगल है 6 इंटू 4। हम देख लेंगे क्या इनका एरिया या इनका वैल्यू एक जैसा है, तो हम इनको एक दूसरे के ऊपर लगा देंगे। अब देखो बराबर है इनका वैल्यू, जितना वो है इतना ही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4 इंटू 6 जो है वो 6 इंटू 4 के बराबर है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमने देखा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां भी ट्रू है कि 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। तो ये हमने आपको नंबर जो आपने पहले सीख लिया, मगर चूंकि आज हम अलजेब्रा कर रहे हैं इसलिए आज हमने वेरिएबल डील करने हैं। अब हम वेरिएबल्स के बारे में देख लेंगे, क्या वेरिएबल्स में भी यही सिचुएशन है, क्या यही रिजल्ट हमें मिलेगा वेरिएबल्स में भी। तो अब इसी को देख लो, यहां मैंने जो रेक्टेंगल लिया है इसकी मैंने लेंथ ली है a और ब्रेड्थ ली है b। इसका मतलब जो इसका एरिया होगा, जो इसका टोटल वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा b इंटू a। क्या मैंने लिया, मैंने इस तरह से एक रेक्टेंगल ले लिया, हाँ इसकी लेंथ मैंने ली है a और ब्रेड्थ ली है मैंने b, तो जो इसका एरिया होगा वो होगा b इंटू a। ठीक, और इसके बाद मैंने एक और रेक्टेंगल लिया। अब यहां देखो पूरा तवज्जो से देखो, मैंने ऐसे एक रेक्टेंगल ले लिया, इसको तवज्जो से देख लो, पूरा तवज्जो से देखो बेटा। तो इसकी जो मैंने ब्रेड्थ ली है वो तो b ली है लेंथ, तो जो ब्रेड्थ ली है वो मैंने a ली है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा a इंटू बी, a इंटू बी। तो हाँ इसका होगा a इंटू बी। तो ये वाला है a इंटू बी और ये वाला है b इंटू a। जब हम देख लेंगे, अगर इनको एक दूसरे के ऊपर देख लेंगे बराबर, अब देखो पूरा तवज्जो से देखो ये मुकम्मल बराबर हो गए दोनों। इसका मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गई हमारे वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स के एतबार से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर ये गहराई से देख लोगे, अब मैं ले लूंगा लेट a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 3। तो क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें मल्टीप्लिकेशन में हम इसको रिजल्ट यहां निकाल सकते हो कि नहीं। तो हम a के बदले क्या दे देंगे 5 और b के बदले क्या दे देंगे 3। तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, और यहां क्या दे देंगे b के बदले 3 और a के बदले ले लेंगे 5। 3 इंटू 5 हो गया 15। इसका मतलब ये 15 और 15 बराबर हो गया। तो इस एतबार से हमारे पास जो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हमारी ट्रू निकली इस एतबार से। अब हम एक और प्रॉपर्टी हम देख लेंगे, बहुत ही अहम प्रॉपर्टी, बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टी है, इस जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपने देखा है नंबर्स के एतबार से, आपने पढ़ा है नंबर्स के एतबार से, क्या पढ़ा आप लोगों ने, वो ये पढ़ा कि अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 प्लस 2 से, तो इसका आंसर होना चाहिए 3 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू 2। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जब ये 3 एक ही बार है तो वहाँ 3 2 बार कैसे आ गया। आज हम इसको भी
अच्छी तरह से प्रैक्टिकली देखने की कोशिश कर लेंगे। तो अब यहां देखो मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को गहराई से आप देख लो। ये जो इसकी ये तो रेक्टेंगुलर ही है, मैं यहां रेक्टेंगुलर इसका बनाऊंगा भी, मैं इसको बनाऊंगा भी, आप तवज्जो दे दीजिए। तो यहां मैंने क्या किया, यहां 1 2 3 4 5 यूनिट्स को मैंने जोड़ा है, 1 2 3 यूनिट्स। तो यहां तक मान लो ये 5 यूनिट्स हैं और इसके साथ मैंने 3 यूनिट्स जोड़ दिए। 5 यूनिट्स के साथ मैंने 3 यूनिट्स जोड़ दिए। तो इसका मैंने एक बक्स बना लिया अलग अलग। पूरा तवज्जो से इसको देख लो, समझने की कोशिश कर लो। और यहां जो यहां इस साइड जो इसके यूनिट्स हैं तो वो मैंने लिए हैं 6 यूनिट्स। इसका मतलब इसके कुल जो यूनिट्स हैं वो तो 6 यूनिट्स हैं और इसके जो यूनिट्स हैं 3 और 5 यूनिट्स है। इसका पूरा तवज्जो से इसको गहराई से समझने की कोशिश कर लो। ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए पूरा तवज्जो दे दो इसको। तो यहाँ 5 यूनिट्स प्लस 3 यूनिट्स और यहाँ इसकी ब्रेड जो है वो 6 यूनिट्स है। तो यहां जब ये 6 यूनिट्स हैं, इसका मतलब ये भी 6 यूनिट्स होंगे। अगर आप इस पूरे एरिया को देखोगे, ये तो एक रेक्टेंगल है, ये तो एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल इसका पूरा तवज्जो दे दो। ये वाला रेक्टेंगल का एक साइड जो है वो है 5 प्लस 3, ये ना 5 प्लस 3 है इसका एक साइड, और चूंकि इसका दूसरा साइड जो है वो है 6। इसका मतलब ये जो इसका एरिया होगा, जो इसकी ये पूरा वैल्यू होगा वो होगा 6 इंटू 5 प्लस 3 होगा इसका। यहां भी देख लो, ये हो गया 6 इंटू ये 5 प्लस 3, तो ये इसका पूरा एरिया हो गया इसका, इस रेक्टेंगल का। गहराई से देख लो, अगर समझ में नहीं आया फिर से मैं दोहरा रहा हूं। मैंने इस साइड से 5 यूनिट्स लिए और उनको ऐड किया 3 यूनिट्स, तो इस साइड वाला ये वाला साइड बन गया, ये तो 5 प्लस 3 साइड बन गया, वही मैंने लिया 5 इंटू 3 एक साइड बन गया इस रेक्टेंगल का। दूसरा साइड जो इस रेक्टेंगल का है वो है 6 यूनिट्स, इसका मतलब दूसरा साइड है इसका 6, तो इसका एरिया जो होगा 6, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ तो इसका 6 है और ब्रेड्थ है 5 प्लस 3, यही हमने लिया है। तवज्जो से देखो। और इसके बाद इसके साथ साथ मैं दूसरा एरिया भी ले लूंगा ताकि हम नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल भी इसके साथ डील कर लेंगे। उससे फायदा ये होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां भी मैंने रेक्टेंगल लिया, मैंने इसका एक साइड जो लिया है वो तो b यूनिट्स लिया और यहां से ये c यूनिट्स लिया। क्योंकि ये वेरिएबल है, इसका कोई भी वैल्यू दे सकते हैं हम। और यहां जो मैंने लिया ये वाला, ये मैंने a साइड लिया। तो ये जब इसको आप देख लोगे गहराई से, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा b, इसका एक साइड हो गया b प्लस सी, इसका एक साइड हो गया, दूसरा साइड इसका जो हो गया वो तो हो गया a। इसका मतलब एक साइड इसका a, दूसरा साइड है b प्लस सी, दूसरा साइड है b प्लस सी, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल। अब अगर आप देख लोगे, अब अगर देख लोगे तो इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम इसको, ये जो हमारा चार्ट है, हम इसको यहां फाड़ देंगे। पूरा तवज्जो से देखो, एक मिनट, ये देखो बेटा, मैं इसको काट लूंगा यहां से। यहां देखो, ये जो ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल है आपका 3 यूनिट्स, हाँ ये 6 यूनिट्स इंटू 3, तो 6 इंटू 3 एक साइड बन गया। दूसरा देखो ये वाला है 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, इसको हमने जोड़ लिया, इसी को हमने जोड़ लिया, इसका मतलब इसको हमने प्लस कर दिया, तो ये हमारा रिजल्ट मिला। देखो फिर से 6 इंटू 5 प्लस 3, 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3। यहां अगर देखोगे इस साइड में भी वही किया हमने। क्या यहां है a इंटू बी
तो ये हो गया a इंटू बी, और इसके साथ हमने ये वाला साइड जोड़ दिया, यह है a इंटू सी, तो प्लस किया हमने a इंटू सी। तो इस तरह से हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक तो नंबर के एतबार से और एक वेरिएबल के एतबार से, दोनों एतबार से हमने निकाली। तो आज हमने जो सीखा है वो क्या सीखा, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीखी है, नंबर के एतबार से भी और वेरिएबल के एतबार से, और हमने एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, और आज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख ली। आज इंशाल्लाह ताला, और आप अब पेज निकालो, पेज एक्सरसाइज 9.2 पेज 213, और उसमें एक्सरसाइज है, उसको करने की कोशिश कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला और हम आगे बढ़ेंगे और इन वेरिएबल्स का हम और इस्तेमाल सीखेंगे, और इंशाल्लाह ताला आगे बढ़कर इन चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर लेंगे। जहाँ कहीं समझ में नहीं आया तो मैंने आपका अपना नंबर भी दे दिया, आप मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो, और ये प्रैक्टिकली आप बनाओगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी, और मुझे सेंड कर लोगे ताकि मैं आपके मार्क्स दे दूंगा। मार्क्स करके मैं आपको वापस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करूँगी आपके नाम पर। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।